प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैद नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं के साथ में मारपीट के मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सभी जिलों के एसपी को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए और इस बात को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा है कि सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है कि वो सोशल मीडिया और ह्यूमन ग्राउंड पर सतर्क और सजग रहें और जहां से भी ऐसी सूचनाएं आती हैं तो वहां मौके पर पहुंचकर तत्काल रूप से वैधानिक कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग में हुई मारपीट के मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रशासन को सभी डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दी गई है कि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सोशल मीडिया हो, इवन ग्राउंड पे हो, कहाँ पे भी ऐसे ही सूचनाएं आती हैं तत्काल वहाँ मौके पहुँचें और जो वैधानिक कार्रवाई करना वो तत्काल करें। ये ऑलरेडी डायरेक्शंस है, जैसे आप कह रहे हैं रुद्रप्रयाग वाला, उस पर भी मुकदमा लिख गए हैं और जो अक्यूज्ड थे वो अरेस्ट भी हो गए। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। चारधाम कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि सभी जिलों के एसपी को भी अलर्ट रहने के साथ ही साथ निर्देश दे दिए गए हैं और इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट है। एक तरफ तो चारधाम की यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी, यानी भीड़ अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। श्रद्धालुओं की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और इसी को लेकर अधिकारियों की बैठक की गई और साथ ही साथ दिशा निर्देश उनको दे दिए गए हैं किस तरीके से इसको संभालना है पूरी परिस्थिति को। चारधाम की यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी और उसी के मद्देनजर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। चारधाम और साथ में कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए आगे भी बैठकों का दौर लगातार जारी रह सकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, एक तरफ तो चारधाम की यात्रा और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा, दोनों को संभालना पड़ेगा अब। बिल्कुल, उत्तराखंड पुलिस के लिए दोनों जो है वो एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा जो है वो अपने पीक सीजन पर चल रही है और वहीं अब जिस प्रकार से 3 जुलाई से 17 जुलाई तक जो है अब कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू होगी, तो एक बड़ी चुनौती जो है उत्तराखंड पुलिस के सामने रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की ओर से जो है तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर दी गई है। इंटर स्टेट के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बातचीत जो है वो बैठक हो चुकी है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले ही डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा जो इंटर स्टेट के जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, इन तमाम राज्यों के जो पुलिस अधिकारी उनसे बातचीत हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से जो करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जब उत्तराखंड जिस प्रकार से जल भरने के लिए यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो जाती है। लगभग पिछले साल जिस प्रकार से 3 करोड़ जो है कांवड़िए यहाँ पर पहुँचे थे, इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है कि 3 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए जो है वो हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री में जो है वो जल भरने के लिए आएंगे। तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो की गई है। केंद्र सरकार की ओर से भी जिस प्रकार से जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनसे भी मदद जो है यहाँ पर मांगी गई है। 12 बटालियन जो है जिस प्रकार से मांगी गई है पैरामेडिकल के, और तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात रहेगी। अकेले अगर हरिद्वार की अगर बात की जाए तो 5000 पुलिसकर्मी जो है अकेले हरिद्वार में जो है कांवड़ के समय पर जो है वो तैनात रहेंगे। और जिस प्रकार से नीलकंठ हो, ऋषिकेश या गंगोत्री धाम में जिस प्रकार से जो वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती जो है पुलिस के सामने है और उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारियों में जो है वो जुटी हुई। इस बार जो है ड्रोन की मदद से पूरी निगरानी जो है वो रहेगी, सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है कांवड़ मेले में जो है पूरी निगरानी जो है वो रहेगी। साथ ही इस बार जो बड़ी हिदायत जिस प्रकार
से पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई है कि कोई भी जो कांवड़िए हैं वो बिना अपना आइडेंटिटी कार्ड के जो है वो एंट्री नहीं करेगा। यानी कि जो भी कांवड़िए अगर हरिद्वार या कहीं पर भी जल भरने के लिए अगर आ रहे हैं तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है अपने साथ लेकर आए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना के समय जो है उसकी पहचान हो सके कि यह कांवड़िया कहाँ से आया है, किस स्थान पर जाना था, कि क्या इसका मंतव्य था। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो पुलिस को लग सके, इसको लेकर जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है इस बार अनिवार्य किया गया है कि कोई भी कांवड़िया जो है बिना आइडेंटिटी कार्ड के जो है वो हरिद्वार नहीं आएगा। साथ ही दूसरी ओर जिस प्रकार से हॉकी डंडों पर जो है पूरी तरीके से बैन रखा गया है और जो हुड़दंग जो कांवड़िए मचाएंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो इस बार की जाएगी। यानी कि साफ तौर पर हिदायत जो है वो दी गई है कि जिस प्रकार से कांवड़िए हुड़दंग मचाते हैं और हॉकी डंडों के साथ जिस प्रकार से चलते हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। हालांकि डीजे साउंड को अनिवार्य जरूर रखा गया है, लेकिन इतना ही डीजे साउंड जो है वो बजाएंगे जिससे जो है आसपास के जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो डीजे साउंड को नहीं रखा गया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पूरी ड्रोन की मदद से, सीसीटीवी की मदद से जो है पूरी निगरानी जो है कांवड़ यात्रियों पर जो है वो रखी जाएगी। और ऐसे में जो इंटर स्टेट के जो पुलिस अधिकारी है उनसे भी साफ तौर पर कहा गया है कि वह भी पूरी तरीके से जो है वहां से आने वाले जो कांवड़िए हैं उन पर नजरें रखें, उन पर सख्ती से उन पर जो है वो कार्रवाई करें। अगर वहां से कोई हॉकी डंडा या किसी भी प्रकार के जिस प्रकार से जो हुड़दंग मचाते हैं उन पर जो है वहां पर भी कोई जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए, ताकि वह पहले ही समझ जाएं कि किस तरीके की कार्रवाई जो है आने वाले यात्रा सीजन पर जो है वो होने वाली है। दूसरी ओर चारधाम यात्रा जो है वो पीक सीजन पर चल रही है और वहां पर भी पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो जगह जगहों पर तैनात है। जो तमाम ऐसे जो वो बनाए गए हैं वहां पर जो है पुलिस अधिकारी जो है वो तैनात हैं, पुलिस कांस्टेबल तैनात हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनौती दोगुनी होने वाली है अधिकारियों के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनौती दोगुनी होने वाली है अधिकारियों के लिए चारधाम की यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर। बिल्कुल काजल, क्योंकि बिल्कुल दोहरी चुनौती होने वाली है, क्योंकि अब जो है ये जुलाई का जो समय होता है और जून जुलाई का ये एक चारधाम यात्रा का एक पीक सीजन होता है, क्योंकि उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। तो बरसात के समय काफ़ी कम यात्री जो है वो चार धामों के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर जिस प्रकार से भूस्खलन की स्थिति ज़्यादातर बन जाती है, सड़कें जो है वो जाम हो जाती हैं। ऐसे में कोई भी यात्री जो है ज़्यादातर दर्शनों के लिए नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसे में जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो पीक सीजन चार धामों यात्रियों के लिए रहता है। तो ऐसे में ज्यादातर यात्री जो है इसी समय जो है चार धामों के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो यात्री रहते हैं वो ज्यादातर स्थानीय यात्री या जो पहले से उत्तराखंड आए हुए रहते हैं वही जो है वो चार धामों के दर्शन करते हैं। यानी कि दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बड़ी चुनौती रहने वाली है पुलिस के सामने कि किस तरीके से जो है इन दोनों कार्यों को जो है वो पूरा किया जाए। और इस बार जिस प्रकार से जो है सावन का जो महीना है वो 2-2 बार जो है वो सावन का महीना इस बार आ रहा है, क्योंकि इस बार जुलाई के माह 15 जुलाई को जिस प्रकार से जो है जलाभिषेक होना है, सावन की शिवरात्रि जो है जिस प्रकार से होनी है, उसके बाद जो जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उसके बाद वो अगस्त माह तक जो है वो सावन को महीने को मनाते हैं। तो वहां पर भी शिवालय में जो है जलाभिषेक जो है वो करते हैं। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 2-2 सावन पड़ने के साथ साथ यात्रा ये बड़ी चुनौती जो है पुलिस के सामने, बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है पुलिस के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी। अब देखना ये होगा कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो किस तरीके से काम होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनौती होने वाली देखना होगा जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो किस तरीके के प्रबंध होंगे और उनको कैसे अफसर संभालेंगे।